नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक माइक। इस समय हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 18 की मार्केट में और जैसे कि आप जानते हैं एक बहुत बड़ी खबर चल रही है देश में जो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के से जुड़ी हुई है, जिसमें एक पत्नी और पति दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए होते हैं, लेकिन सिर्फ पत्नी वापस लौट कर आती है, पति वापस लौट कर नहीं आता है, उसकी वहाँ हत्या कर दी जाती है। अगर खबरों की माने थे सोनम ने 3 लोगों को हायर करके राजा रघुवंशी का मर्डर करवाया क्योंकि वो अपने पिता की फैक्ट्री में काम कर रहे एक लड़के से प्यार कर रही थी। तो इसी चीज़ को रखते हुए हम पब्लिक का ओपिनियन लेने आए हैं, क्योंकि अभी इस समय पब्लिक जो है ये मांग रही है जैसे महिला आयोग है, इस तरह के जो आयोग है उसी तरह से एक पुरुष आयोग भी होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि क्या हमारे देश के पुरुषों से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या उन्हें पुरुष आयोग चाहिए या नहीं। मेरा नाम ज्ञान है, मैं दिल्ली से हूँ। सर, जैसे सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का भी केस चल रहा है और बीते कई दिनों में हमने देखा है कि देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे पास अलग अलग खबरें आ रही है जिसमें पुरुषों पे थोड़ा अत्याचार हुआ जा रहा है। तो उसमें आपकी क्या राय है, क्या पुरुष आयोग होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए मैम, ये शुरू से मांग रही है। मैं लीगल एडवाइज़र हूँ अपनी कंपनी का, तो हम तो शुरू से डिमांड रखते हुए आए हैं कि समाज में जिस तरह से पुरुषों को प्रताड़ित किया जा रहा है और आड़ ये रहती है कि पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश ना होकर के अब तो ये महिला प्रधान देश होता जा रहा है। और इस तरीके से होता जा रहा है कि पुरुषों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि पुरुष बेचारे छुपते फिर रहे हैं, बसते फिर रहे हैं कि हम करें तो करें क्या। कंडीशन ये है, तो पुरुष आयोग होना ही चाहिए। बिल्कुल, अच्छा ठीक है। हमारे पास कुछ और भी लोग आ रहे हैं, हो सके तो इनसे बात कर ली जाए। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज़ जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन। हेलो सर, अभी जैसे राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का केस ज़ोर शोर पे है देश में, ठीक है, तो उसको लेके पुरुषों का ऐसा कहना है कि पुरुष आयोग होना चाहिए जैसे महिला आयोग है, तो क्या कहना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए मैम, क्योंकि देखिए आजकल कुछ केस का फर्जी होते हैं जो लड़कों के ऊपर होते हैं, ठीक है। जो लड़कियां हैं मैडम कुछ केस फर्जी करती हैं, जैसे दहेज प्रथा का केस हुआ, तो इसीलिए लड़कों के भी उसके सुरक्षा को मद्देनजर देखते हुए कुछ होना चाहिए मैम उनके लिए भी, ताकि वो अपनी बात रख सकें। तो आप कह रहे हैं कि अगर पुरुष आयोग का गठन हो तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, किस तरह की सर्विसेज आप चाहते हैं पुरुष आयोग में? अगर गठन होता है तो गठित नहीं है ये? जी जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ मैम। देखिए जैसे जिस तरीके से आपने मुझे क्वेश्चन पूछा है, देखिए मैम ये तो वही डिसाइड करेंगे, लेकिन जो मेरा अपना खुद का मानना है कि जैसे मैडम बहुत दहेज केसेस में जो लेडीज़ होती हैं वो काफ़ी लेडीज़ मैडम सच्ची भी होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी लेडीज़, लेकिन ज़्यादातर अधिकतर केस में देखा गया है कि नहीं, आप समझे नहीं, मैं कह रही हूँ पुरुष आयोग अगर गठित होता है, यही बता रहा हूँ। अच्छा। तो अधिकतर केसों में यही देखा गया है कि जैसे लेडीज़ जो हैं वो मतलब कम, जैसे शादी में जो खर्चा होता है, जो भी उनका दहेज प्रथा मतलब वो ज़्यादा लगा देती हैं। अब बताइए, तो उसके लिए भी कुछ समाधान होना चाहिए ना, जिस तरीके से भाई लड़कियों को प्रूफ होना चाहिए। अगर लड़कियाँ प्रूफ नहीं दे पा रही हैं कोर्ट में कि आपने इतने की शादी करी है, इतने लाख की शादी की है, तो मैम फिर उनके खिलाफ ऑब्वियसली बात है एक्शन होना चाहिए। लेकिन मैम कानून जब लड़की के लिए बराबर है और लड़के के लिए, दोनों के लिए बराबर है इस देश में कानून। तो आपको क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब पुरुष को प्रताड़ित किया जा रहा है? क्योंकि अभी जैसे मैं लोगों से पूछ रही हूँ तो वो कह रहे हैं कि अब तो पुरुष नहीं महिला प्रधान देश है। मैम महिला प्रधान देश है, ये बात हकीकत है, और महिला को तो होना चाहिए महिला प्रधान या बराबरी होनी चाहिए? नहीं मैम, देखिए बराबरी होनी चाहिए दोनों की। पुरुष प्रधान देश, जैसा कि सर ने बताया कि पुरुष प्रधान देश में अब ये जो देश है वो महिला प्रधान होता जा रहा है और पुरुष बच बच के भाग रहा है और हमें पुरुष आयोग की ज़रूरत है। वहीं पे पुरुष जो है हमें इंटरव्यू देने से साफ नकार देते हैं, बता ही नहीं रहे, वो ना अपनी इच्छाएं जता रहे हैं, ना अपनी बात को आगे रखने के लिए आगे आ रहे हैं। हम कोशिश करते रहेंगे कि हमें कोई ना कोई पुरुष तो आगे आके इसके बारे में जानकारी बताए, इसमें हमें हमारा सहयोग करे कि पुरुष आयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और हम पूछते रहेंगे क्योंकि आप हैं पब्लिक माइक के साथ। पब्लिक माइक, आपकी आवाज़।